देवभूमि उत्तराखंड, और उत्तराखंड में प्रकृति जो है वो जिस रूप में मिलती है, आप अनुमान नहीं लगा सकते कि जंगल में एक घास मिलती है जिसे बिच्छू घास कहते हैं। सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बिच्छू घास। आज सुबह अचानक मेरे पैर में स्पर्श कर गई, अभी तक कील जैसी चुभ रही है, लेकिन ये कई दवाइयों के रूप में भी, कई रोगों के उपचार में भी काम आती है। एक भाई साहब हैं, उनसे पूछते हैं इसके क्या क्या उपयोग हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? राजेंद्र सिंह चमियाल। राजेंद्र सिंह चमियाल। क्या क्या उपयोग है बिच्छू घास के? पर बिच्छू घास का पहले तो इसको हम सब्जी बना के खा सकते हैं। इसे गर्म पानी में उबाल के इसके जो कांटे होते हैं वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं, तो ये सब्जी के रूप में उपयोग होती है। अच्छा। उसके बाद अगर आपके कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है या सर में दर्द है, इन चीज़ों में ये इसे मतलब इसको लगा के पानी में भिगा के इसको अपने शरीर पे झपका जाता है। झपका मतलब झटका जिसे बोलते हैं शरीर में। अच्छा, मतलब जो छपाक करके छपाक से जिसे बोलते हैं, पानी में भिगो करके। अच्छा। तो इसके जो कांटे हैं वो शरीर में लगते हैं। हाँ। तो एक हल्का सा झंझनाहट नसों तक जाता है। अच्छा। तो वो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है नसों का वो खोल देता है। तो इसकी वजह से सर वो जितना पैरों में मोच है, सर में दर्द है या शरीर में दर्द है, हाथों में कहीं भी दर्द है, कहीं भी है सर, तो उसके लिए उपयोग होता है सर ये चीज है। और भी काफी यहाँ पे मेडिसिन है, जैसे हमारे जंगलों में एक शुगर की है। हाँ। जिसे हम किलमोड़ा बोलते हैं। किलमोड़ा उसका जो पानी होता है उसे उबाल के पियो। अभी जो था मेरे पिताजी को शुगर थी। हाँ। करीबन 3-4 साल हो गए हैं। तो मेरी मम्मी जंगल जाके वो जड़ी बूटी लेके आई जो पेड़ों की जड़ से निकलता है उसे। एक सेकंड रुकिए। अब ये देखिए बिच्छू घास, बिच्छू घास को इस तरह से लगाया जाता है। इसकी पीठ में कैसा हो गया? यहाँ दो अंदर ये यहाँ हो रहा है ना। इस तरह से बिच्छू घास को शरीर पे लगाया शरीर पर लगाया जाता है और इससे हाँ। तो सर अभी देखा भैया, आपके जब लगाते तो हल्का सा आपको कैसा महसूस हुआ, आप बताइए। तो सर हल्के से इनके शरीर में दाने निकल आए हैं। वो दाने 24 घंटे के अंदर ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे, स्वतः ही सही हो जाएंगे और उसका दर्द भी अपने आप सही हो जाएगा। बस शर्त ये है कि जो दर्द है वो गायब हो जाएगा और दाने 24 घंटे के अंदर स्वतः ही मिट जाएंगे। सर वो जो आप बता रहे थे, हाँ, तो किलमोड़ा होता है सर, उसकी जो जड़ी होती है उसे पानी में फ्रिज में रख के हमने अपने पिताजी को पिलाया। हमें जब किसी पूर्वज यहाँ के जो पुराने आदमी उन्होंने बताया, तो उससे मेरे पिताजी की शुगर बिल्कुल फिट है। अब उन्हें कोई दवाई की जरूरत एक ही दिन पिलाने से नहीं, करीबन महीना भर उसका कोर्स चला था। और उसके बाद यहाँ पे हब्बा डब्बा जैसी बीमारियां होती हैं, वो भी दवाइयाँ यहाँ पे पूर्वज, उसके बारे में उतना ही जानता हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे जंगलों में अधिकांश कहते हैं मेडिसिन है। अच्छा, जिसका उपयोग हम किया करते हैं। तो ये किलमोड़ा कहाँ मिलेगा? किलमोड़ा सर ये जंगल में मिलेगा। जैसे ये यहाँ पे हो रहा है तो पहाड़ों में अंदर जाके ढूंढना पड़ता है। जानकारी ही इसको जानकारी है सर। हमारे पूर्वज मतलब हमारे पिताजी, हमारे मम्मी लोग, बहुत से लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। ये होता है सर। आप भी बता दीजिए कुछ और औषधियों के बारे में। देखो जो अभी आपने बिच्छू घास दिखाई, इसको हमारे यहाँ सिसोड़ कहते हैं। सिसोड़ कुमाऊनी भाषा में। और ये मात्र दर्द नहीं, जो फालिस के रोगी होते हैं, फालिस जिनको फालिस होती है, लकवा पड़ जाता है, तो जो यहाँ के जानकार वैद्य लोग होते हैं, तो समय के साथ महीने 2 महीने में लकवा और फालिस तक ठीक कर देते हैं। अच्छा। और जो हमारे घरेलू जानवर होते हैं, गाय, भैंस, बकरी, तो जब उनके पेट में बीमारी हो जाती है या वो खाना नहीं खा पाती हैं या कई तरह की जो जानवरों में होती है, तो घास के साथ इसको मिला के दिया जाता है, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक होता है। स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। हाँ, जानवरों के लिए तो बहुत उपयोगी है, जानवरों में होता है, तो इसका उपयोग उसमें ले आता है। और रही अभी जो किलमोड़ा कह रहे हैं, और ये पूरे जंगल में पाया जाता है। और किलमोड़ा का तो इतना शुगर में काम होता है कि जो बाहर के व्यापारी हैं उन्होंने इतना दोहन कर दिया है किलमोड़ा का, वो यहाँ से कौड़ियों के भाव गांव वालों से किलमोड़ा तक कर ले जाते हैं। और जंगल में झाड़ियों की झाड़ियाँ उन्होंने कटवा के और बाहर बड़े उसमें दे आते हैं। यहाँ तेज पत्ता होता है, यहाँ किलमोड़ा होता है। तो ये सब चीजें जो यहाँ दोहन हो रहा है, जिनका यहाँ गांव वालों को पता ही नहीं, जानकारी नहीं है, वो यहाँ 1 रुपए की चीज ले आके वहाँ 100 रुपए की बेचते हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार कोऑपरेटिव के माध्यम से इसका दोहन खुद करवाए और यहाँ के गाँव वालों को मिले। और यहाँ जैसे हमारी भौगोलिक परिस्थिति है, जैसे हमारे यहाँ फल होता है, माल्टा होता है, तिमुर होता है, कई प्रकार के ऐसे होते हैं जो दवाइयों में काम आते हैं, मगर
जब हमारे लोगों ने काश्तकारी छोड़ दी है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो जमीन के ऊपर उगता है उसे तो बंदर नाश कर जा रहे हैं, और जो जमीन के नीचे होता है उसे सुअर और सही वो खा जाते हैं। उसकी रोकथाम के लिए सरकार के पास ने कोई योजना नहीं बनाई है। अगर जो हम गांव वाले उसको मारते हैं या शूट करते हैं तो हमारे पर केस कानून अपना काम करता है। तो उससे क्या है, यहाँ का बेरोजगार भाग रहा है। और दूसरा, यहाँ का काश्तकार, मैंने अपने घर में फल उगाए, मेरे जीवन मतलब मेरे पूर्वज भी वही करते थे, मगर तब ऐसी वो नहीं थी, मगर ऐसी खुशहाली थी। और उस फल को, चाहे वो सेब हो, चाहे माल्टा हो, चाहे संतरा हो, चाहे केले हो, उसको रोड हेड तक लाने में, फिर रोड हेड से मंडी ले जाने, बारदाना ट्रांसपोर्टेशन में ले जाके जब वो मंडी में बेचता है तो मंडी में बैठे हुए दलाल राक्षस वो उसको ऐसा नोचते हैं कि वो अपनी सारी पैदावार देने के बाद भी वो उनके कर्जे में रहता है, कर्जे में हो जाता। तो हम चाहते हैं क्यों ना सरकार कोऑपरेटिव के माध्यम से, जैसे दूध डेयरी है, हमारी महिलाएं सिर्फ दूध डेयरी से जिंदा है, तो जैसे दूध डेयरी से वो पूरा परिवार चला रही हैं, अपने हर जगह दूध डेयरी के वो बना रखे हैं, वो दूध दे के आती है और उसी को पैसा मिलता है। तो इसी के माध्यम से चाहते हैं, जैसे फल लग रहा है, चल लगा, मैं जितना भी उगाऊं भाई, मैं रोड हेड तक, भाई 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर तो मैं कंधे में लाद के ला रहा हूँ, उसको अगर मैं रोड हेड तक पहुंचाता हूँ तो सरकार जगह जगह कोऑपरेटिव खोले और उसके माध्यम से मार्केटिंग करे। मार्केटिंग करना मेरा काम नहीं है, मैं काश्तकार हूँ, मैं छोटा काश्तकार हूँ, मैं बहुत छोटा काश्तकार हूँ, मैं उसको बनाऊंगा, उगाऊंगा और मैं सरकार को दूंगा, सरकार उसकी मार्केटिंग करे। जैसे हिमाचल प्रदेश है, आज हिमाचल प्रदेश के स्टॉल आपको पूरे देश में दिखाई देंगे, चाहे रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट स्टेशन हो, चाहे रोडवेज के स्टेशन हो। तो हमारी प्रदेश की सरकार क्यों नहीं करती है? ये सब चीजें जब तक नहीं होगी तब तक गांव का विकास नहीं होगा, और गांव का विकास नहीं होगा तो प्रदेश का विकास हो ही नहीं सकता है। मात्र 4 शहर, नैनीताल, देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, क्या 4 शहर यही है उत्तराखंड? ये पहाड़ छूते हैं, आज सारा पहाड़ में पलायन हो रहा है, सारे पहाड़ का नौजवान इधर को भाग रहा है, अपनी पुश्तैनी जमीन बेच के, बीघे नालियों की जमीन बेच के एक प्लॉट खरीद रहा है और उस प्लॉट में एक सारी पैसे के एक मकान बना रहा है। जो हमारी माताएं बहनें गांव में घास काटती थी, गाय चराने जाती थी, बकरी चराने जाती थी, आज उस प्लॉट में बैठे कुत्ता चरा रही हैं, कुत्ता लेके घूम रही हैं। क्या करेंगी वो? क्योंकि उनको तो काम करने की आदत है, एक कुत्ता लेके जगह जगह घूम रहे हैं। तो ऐसा बना दिया गया, हमें कोई रोजगार के संसाधन नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारे गांव को विकसित किया जाए, ना कि हमें शहर में पहुंचाया जाए। आपकी चाय ठंडी हो रही है। धन्यवाद। राम राम सा जी, जय हिंद।